नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप योगी A1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, काफ़ी जो पोली हाउस है आज के दिन में वो परेशान है किस चीज़ से, फंगस से, बीमारियों से। हर रोज़ कुछ ना कुछ उठा के रखना पड़ता है, हर रोज़ कोई ना कोई नई स्प्रे करनी पड़ती है। तो मैं आज आया हूँ शंकरपुरा, जो उकलाना के नज़दीक में गाँव है, वहाँ पर एक पोली हाउस है। मास्टर जी है सोनलाल जी, उनसे मुलाकात की है। हम 2 महीने पहले 3 महीने पहले इनके पास आए थे, इनको सुझाव दिए थे हमने। उस सुझाव पे सोनलाल जी ने रिस्क लेके काम किया है और आज दोबारा इन्होंने बुलाया है और इनसे मिलने आए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जो खीरे खेती है उसमें इन्हें क्या फ़र्क नज़र आया है, क्या इन्होंने यूज़ किया है, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, वो सब चीज़ें हम इनके खुद के मुँह से सुनेंगे। और इनके एक्सपीरियंस से शायद आप लोग भी कुछ शिक्षा ले सको, ताकि थोड़ा जहर को हम कम कर सकें। तो ये है सोनलाल जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सोनलाल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है साहब, बढ़िया। और सोनलाल जी ठीक ठाक? बहुत बढ़िया साहब। तो सोनलाल जी, ये बताओ, जो आपसे मुलाकात हुई थी कुछ टाइम पहले, जी जी। तो बड़ा आपका मन विचलित था अंदर से, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहीं रिस्क ले बैठे हैं, कहीं जी वो जी 5-6 लाख की जो इनकम है वो ख़राब हो जाए। देखो, डर लगता है सबको। अब जो आपने खेती स्टार्ट की है अपने तरीके से, हमने जो आपको गोष्ठी विधि बताई थी, जी जी। उससे आपको कितना फ़र्क मिला है, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा आप जो हमारे सुनने वाले श्रोतागण हैं, कुछ बागवानी वाले भी हैं, इनमें नॉर्मल किसान भी जुड़े हुए हैं, कुछ पॉली हाउस वाले भी हैं, तो वो आपको आपको सुनना चाहते हैं, थोड़ा बताइए इनको और इनकी आपकी खेती दिखाइए सर, क्या कुछ है। डॉक्टर साहब, मैंने 2020 के अंदर ये पोली हाउस लगाया था। और जब मैंने पोली हाउस की खेती, संरक्षण खेती मैंने जब शुरुआत की थी, तो सब लोगों ने मेरे को बताया था कि बिना आप मेडिसिन, दवाइयाँ और शेड्यूल, फर्टिगेशन अगर जितना ज़्यादा डालोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आप इससे लोगे। कईयों ने सपने दिखाए हैं कि आप 900 क्विंटल तक खीरा निकाल दोगे। मैंने उस पद्धति पे चला भी, मैं पिछले 3 साल से मैं काम करता रहा उस पे। लेकिन अगर इतना खर्चा डालने के बाद अगर मेरे को इनकम लास्ट में हम कैलकुलेट करता था, मैं जो भी पेस्टिसाइड डालता था, लेबर डालता था, बीज डालता था, उस पर 4-4.5 लाख का तो मैं खर्चा कर देता था। और प्रोडक्शन होती थी 5 लाख की, तो बाद में जाके मेरे हाथ से 1 लाख बचता था। लेकिन जैसे आपसे मेरी मुलाकात हुई है, तो आपने मेरे को ऑर्गेनिक के लिए प्रेरित भी किया, बताया भी ये चीज़ें ऐसी हो सकती है। आपने भी एक पॉलिसी सही बताई कि आप अपना खर्चा कम कीजिए, प्रोडक्शन अपने आप ही आपका मिल जाएगा। तो वो उस पर फेथ करके मैंने थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो खेती बाड़ी के अलावा आपका क्या कारोबार है, क्या आप करते हो, थोड़ा ताकि लोग जान सके। सर, मैं शिक्षा जगत में हूँ। मैं एज ए हेड मास्टर हूँ, गांव बॉडी के अंदर कार्यरत हूँ। और ये जितना भी काम कर रहा है, ये मेरे बड़े भाई हैं धर्मवीर जी, यही सारा इसको संरक्षण खेती को देख रहे हैं। पहले मैंने 2 साल मैंने खुद ही किया इसको, इस बार ये भाई साहब हैं बड़े में, वही काम कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने तो पहले तो उनकी पीठ जी, आ जाओ आप, आ उनकी जाओ। खुद की पीठ ही थक जाती थी रोज़ाना 2-2-3 दिन स्प्रे करके या उसमें फर्टिगेशन करके। मैं आपको अपनी फसल दिखाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी से। इसके अंदर कोई माने या ना माने, मैंने अभी तक कोई फर्टिगेशन शेड्यूल नहीं चलाया। जो आपने बताया उसके अलावा और उसके मैंने कोई फर्टिगेशन नहीं किया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को भी अचंभा है कि मैंने टोटली अभी तक मैंने 22 तारीख को, 22 फरवरी को लगाया था मैंने एक खीरा। और अब तक मैंने सफरे ही मैंने कितने की है, 4 या 5 बस। 22 फरवरी को आपने ज़मीन तैयार की और जो आपने बिजाई की है इसकी, वो 22 मार्च को की थी। 22 मार्च को, सॉरी, ठीक है सर। 22 मार्च को 7 दोबारा जो कुछ रह गए थे वो बारिश की वजह से, मौसम की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ भी गया था। ठीक है। कुछ आगे पीछे है, लेकिन अब लग नहीं रहा वो आगे पीछे है, क्योंकि वो जो शेड्यूल आपने बेड के ऊपर जो शेड्यूल आपने दिया है, उसमें बिल्कुल इक्वल आ रही है सारी फसल। जो पीछे लगाए थे हमने 10 दिन बाद, उन्होंने भी ऐसी ग्रोथ ले ली है कि वो इसके इक्वल ही है। प्रोडक्शन ही कोई कमी नहीं आ रही, पौधे में कोई कमी नहीं आ रही, किसी प्रकार की कोई से रहित बीमारी से फसल है। आप अगर क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पे हर की भौचक्का हो जाता है, भाई ये डाल दें तो हो जाएगी। अलग अलग डॉक्टर है, वो क्या है, जादू के सपने दिखा देता है। लेकिन मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये तीसरी फसल, चौथी फसल ले रहा हूँ मैं, मेरे को इस जैसी फसल नहीं मिली। और मैंने सबसे कम रुपए वाला बीज लगाया, 2 रुपये 20 पैसे वाला बीज है। मैंने 6 रुपये वाला देख लिया,
रिजवान का लगाया, फाड़िया लगाया, सी ग्रीन का लगाया, मैंने अच्छे अच्छे बीज लगा के देखने हो गए। अब मैंने जैसे आपसे जुड़ा था, मैं डर था, लेकिन मैंने 2 रुपये 20 रुपये 2 रुपये 20 पैसे वाला बीज मैंने लगाया है। इसकी ग्रोथ और इसकी फ्रूटिंग देख मैं खुद ही अचंभित हूँ। हाइट क्या जा रही है अब तक? अब हाइट इसकी है, आप देखो जी, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, 8 फुट पे जा रही है, 8 साढ़े 8 फुट जा रही है। और कितने महीने का? और 1.5 महीने से ऊपर की होगी? 1.5 महीने की आसपास होगी सर। और जो फ्रूटिंग वगैरह है, जो फल का साइज फल का अच्छा दिख रहा है? फल का बढ़िया है। और दिन छोड़कर एक दिन हमारी तुड़वाई हो रही है, और अभी तक मैंने इसमें 70 क्विंटल मैंने माल निकाल लिया इसमें। 70 क्विंटल आपने, ठीक है। तो रणबीर जी, थोड़ा आप अपना बताइए, जो आप रात दिन इसमें लगे रहते हो। ठीक है, आपने सब कुछ किया, 3 साल हो गए इसमें मत्था देना है। थोड़ा सा बताओ, बागवानी करते हैं जो लोग, कुछ जो अपने खीरे पोलिया हाउस के अंदर जो फसल लगे हैं, जो परेशान है दिन रात जहर डाल के, थोड़ा सा आप उनको क्या सुझाव दोगे? सर मैंने तो अभी तो ही नहीं बीज लाया है, बाकी तो सप्रा अलका क्या क्या सब रख रहे हो? बस वो अपने दिए थे प्रोजेक्ट उसे का लोगों ने बताओ, क्या वो कोई वो दवाई कोई था या ना, कुछ और था? कुछ नहीं था। तो एक तो था खाद कि था वैसे उसमें, एक में जो आपने था जो मच्छर मक्खियों के लिए, वो था नीम ऑयल, नीमोल। ठीक है। एक हमने ओष्टी विधि से जो एक तैयार किया है, जो ग्रोथ करती है, वो ऑर्गेनिक चीजें। जो बिजाई आपने स्टार्ट की, उससे पहले आपने क्या डाला इसके अंदर? वो जो खाद तो उसका बना के गोबर का 40 कट्टे तो इसमें जिप्सम डले थे पहले। तो उसके बाद जिप्सम का बहुत गुण है, क्योंकि जिप्सम के अंदर बहुत मात्रा में सल्फर होती है। बहुत से जिप्सम के नाम से डरते हैं किसान, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जिप्सम एक फसल की, किसी भी टाइप की फसल की एक संपूर्ण खुराक है। इस मिथक से थोड़ा दूर होना पड़ेगा लोगों को, धीरे धीरे करके। कोशिश में यही है जी, कैसे कैसे करके ऑर्गेनिक पे लाया जाए। जो दुनिया की बीमारियां हैं, जो हम खा रहे हैं दिन रात, सब्जियां हैं, उससे बढ़ता है। अब जैसे कि इन्होंने खीरा तोड़ रखा है, तो ये सीधा खा लो भाई, किसी को धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा खा लिया। थोड़ा खाओ बस। तो कुछ और बताइए जी अपने। सर इतने टाइम खेती करते हुए, तो अगर वो खीरा जैसे आपने बताया ना, खाओ तोड़ो खाओ, पहले तो ये कि इसमें कड़वापन बहुत ज़्यादा था, खीरे के अंदर टेस्ट नहीं था। और मैं जब मार्केटिंग कर रहा हूँ, टोहाना कर रहा हूँ, कुलाड़ा कर रहा हूँ, फतेहाबाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई ये जो वैरायटी ने ली है, ये वैरायटी कौन सी? और मेरे से जैसे प्रभु वाला है, टोहाना के अंदर पोलिया हाउस में लगी वैरायटी, उनका जो खीरा है सेम वैरायटी में रवि फार्मिंग की है, कड़वापन है, लेकिन जो खीरे में है वो कौन नहीं है। मेरा जो खीरा है वो 3 रुपये महंगा बिकता है उनसे। बांगा नहीं है, बांगा टेढ़ा मेढ़ा बेटा नहीं है बिल्कुल भी। मैं बताता हूँ कि मैंने कोई ऐड के लिए नहीं करा, मैंने इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का NP का फर्टिगेशन नहीं चलाया बहुत अभी बात तक। है, बहुत बड़ी बात। मैंने सिर्फ नीम ऑयल किया है, या एक मैंने जो आपका बायोकेमिकल का था उसके रिडक्शन के लिए है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के है, बस वही किए थे, इससे ज़्यादा किया। फ्रूट डंप नहीं है, फ्रूट डंप नहीं है। जिस प्रकार मेरे को पहले बहुत दिक्कत आती है, जैसे हीट है, टेम्परेचर है, उसकी वजह से डंप हो जाता था। फ्रूटिंग अच्छी है, किसी पौधे में कोई दिक्कत नहीं है, पत्ते में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ मेरा सारा ये प्लांट खड़े हैं। मिट्टी वाला बताइए, मिट्टी कैसी चल रही है इनकी? मिट्टी तो डॉक्टर साहब, मैं अगर वहाँ अभी वैसे पानी चला हुआ है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इतनी बुरबुरी मेरे को पहले नज़र नहीं आई थी अपनी मिट्टी। मेरी मिट्टी थोड़ी चिकनी टाइप की थी, थोड़ा पानी डालते थे उसमें लड्डू बन जाता था। और अब तो बिल्कुल ही एक डॉक्टर साहब बुरबुरी पिछा में क्या कर दे, पानी चलाने 10-20 मिनट तो डंप मार जाता पौधा, पानी चलाते डंप मार देता। ठीक है, क्यों मिट्टी टाइट हो जाती भाई के अंदर मतलब डंप नहीं मारे, ये सारा फार्म में एक भी डंप नहीं है। हाँ, पहले ये बात आपने सही बताई। पहले जो पौधा था, अगर पानी लगा देते थे हीट हो जाती, पौधा ही डंप हो जाता था, पूरा डंप हो जाता। बीज मैंने बताया कम से कम रेट लगाया है बीज, और वो मैंने जब लगाया, रिजवान की वैरायटी लगाई, फाड़िया की वैरायटी ली है, इंचा जॉर्डन की, उनके अंदर पानी लगाने के बाद मेरे लॉट में से एक दिन में से 50 डंप हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया चला हुआ है। 1.5 से 2 महीने की फसल। हाँ भाई, फसल दिखाओ थोड़ा इनको आगे। ये एक पौधा नहीं जी, सारे दिखाओ आप, सारे पौधे देखो। हमने कोई एक पौधे को चुन नहीं किया, इधर भी देखो, उधर भी देखो, आप जहाँ देखोगे किसी पौधे में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई, नीचे से लेके ऊपर तक। वरना पोलिया हाउस की हालत बहुत खराब होती है, अंदर घुसते हैं तो मुंह पे रुमाल बांधना पड़ता है भाई साहब। अब ये देखो, यहाँ पर बच्चे घुसे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं तोड़ के खुद अपने हाथों से। देखो आप कहीं भी देखो, आप हाइट भी ये कई जगह तो फिट होता है, 10-10 फीट हाइट हो चुकी आपसे आ गई है घूम के। कॉमन हाइट नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जब फसल पूरी खत्म हो जाती है तब जाके 9 फुट हाइट लेती ये है। हाइट कभी मैंने देखी नहीं। भाई उस दिन आया के डाल दिया था नहीं सा, इतना बढ़िया मन ने कुछ डाला। वो एक नोट से नोट का डिस्टेंस भी बहुत कम है,
जो वाले बताते हैं ना, अब ये दवाई डालो आप, नोट का नोट डिस्टेंस, क्योंकि ये प्रोडक्शन ही है। मैं भी एक दो ट्रेनिंग मैंने ली है, ये कह रहे कि नोट से नोट का डिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन आप ले पाओगे। लेकिन यहाँ देखने से लग रहा है कुछ भी किसी नोट से नोट भी डिस्टेंस बढ़िया है, फ्रूट बढ़िया है, कहीं डंप नहीं है और बढ़िया फ्रूटिंग लगी हुई है। आगे दिखा दो, दाएं बाएं देखो, सारा एक जगह से नहीं है। एक पौधा ये नहीं सिलेक्टेड पौधा हम दिखा रहे हैं आपको, हर पौधे के अंदर बराबर फूल दिख रहे हैं, हर पौधे के अंदर कुछ खुद ये देखा दो चीज दिखाई दे रही है। ऊपर भी सारे भी। तो एक मैसेज आप देना चाहोगे तो थोड़ा सा आजो बाहर आजो, थोड़ा सा जड़ से स्टार्ट हुआ है पौधा और इतनी मल्टी फ्रूटिंग हो चुकी है इसमें, भाई देखने को नहीं मिलती कभी। अब दर्शक भाई इसको क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, देखो इसमें स्वाद आ गया देख के। भाई इनकी मेहनत है, ऑर्गेनिक खेती इन्होंने की है, रिस्क लिया है और ये सफल हो चुके हैं, बड़ा खुश हैं। रिजल्ट बता रहे हैं, वो अपने मुंह से बताएंगे कितना रिजल्ट मिला इनको, कितना % खुश है ये। एक दो तोड़ के को दिखाओ जी, परफेक्ट साइज जो इसका है, जो तुड़ाई पे जो चल रहे हैं आपके, जो कल आप तुड़ाई करोगे। कल की? हाँ जी। और आज ये मान लो कि रात तक शूटिंग का हो जाएगा पूरा। आज भी बन जाएंगे। साइज देखिए, साइज है एक परफेक्ट साइज जो खीरे का होता है मार्केट में, जो रेट जिससे अच्छा लगता है वो दिख रहा है। कल तुड़ाई हो ली थी, यानी कि एक दिन की स्टार्टिंग की 40 पन्नी थी। ठीक, तो आप दर्शकों को और देखने वाले जितने दर्शक हैं जो कॉलेज वाले, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप इस खेती से पौष्टिक फार्मिंग जो हमने स्टार्ट की है, उससे आप कितना खुश हो? अब किसानों को हम सपना दिखाता है कि आप ये डाल दो ये बनेगा, ये स्प्रे कर दो तो ये हो जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल हमें दिया है, शेड्यूल क्या, आपने बीज हमने लगाया था, क्योंकि मैंने यहाँ लगाया, मैंने बीज लगाया डायरेक्ट, तो आप उसी दिन या फिर आ जाए हो। लेकिन आपने कहा कि इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी, मेरे को आने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है, जो मैंने इसमें बेड में आपको डलवाया है, वो आपको रिजल्ट देगा, आप मेरे को खोगे। और मैं किसान को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कोई अपने लेवल पे वीडियो आ रहे हैं, मैं खुद अपने विश्वास पे कह रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया जी, आप देखो तो, आप देखो, आप अपना टाइम निकाल के आओ और जो आपने किया है चमत्कार देखो। और भी जितने साथी है जो किसान भाई का ही है, पोली हाउस में डंडाई कर रहे हैं या फिर ज़्यादा खर्चा डाल रहे हैं, इनकम उनकी आती नहीं, अब कम पैसे में और इतनी अच्छी इनकम आने लग रही है। थोड़ा सा दर्शकों ये बताओ, आपने अब तक इसमें कितना खर्चा कर दिया? क्योंकि मुझे पता है एक पोली हाउस के अंदर, एक फसल के अंदर 1.5 से लेके 2 लाख रुपए तक का खाद स्प्रे डाल देते हैं। आपने अब तक जो 1.5 महीने का जो शेड्यूल चला आपका, 1.5 महीने का आपने कितना खर्चा किया है? डॉक्टर साहब, अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर ना अब तक करूँ, अगर बिजाई वो सारा सिस्टम लगाने के बाद देखूँ अभी तक, मतलब मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, अगर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें बीज का मान के चलो 20 से 25 हज़ार रुपये बीज लगा है, 2 रुपये 20 पैसे का है, 9,000 प्लांट में है। उसके बाद बेड पे हमने जो तैयार किया है खाद, 10,000 रुपये का तैयार हुआ है। घर की चीज़ें हैं सारी, बेसन है, गुड़ है, गोमूत्र है, गोबर है, गाय का गोबर है, एक दूसरे आपने बताई है जैसे में जिंक, पोटास, सबकी कमियाँ पूरी है। वो आपका शेड्यूल शायद 800-900 रुपये की वो आई थी, हमने खुद ने तैयार, आपने खुद तैयार कम से, तो हमने वो तैयार किया है। उसके बाद जब मैं इसमें बेड पे डालता था खाद, वो करीबन खाद ही मेरी 25 से 30 हज़ार रुपये की खाद आती थी। उसके बाद फर्टिगेशन जब शुरू होता था तो फर्टिगेशन 50 से लेकर 60 तक का मैं फर्टिगेशन भी करता था इस फसल पर, लेकिन वो फर्टिगेशन भी मैंने अभी नहीं किया। और वो जो खाद है जो है, जब बीज लगाया है, और अब मेरा टोटल सा ही 40 से 50 के बीच के अंदर है जी। मैं इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। गिफ्ट है जी ऑर्गेनिक बड़ी खुशी होती है ऐसी जगह जाके जहाँ पे लोग ऑर्गेनिक की तरफ कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने इनको सुझाव दिया है, ये अगर जो इनकी धान की खेत 15-20 किले में धान करते हैं, तो मेरे कहने पे कर रहे हैं 5 सालों में ये ऑर्गेनिक धान भी करेंगे, तो आशा है ऊपर रहेगा। 1 एकड़ में मैंने अमरूद आपके हो गया ऑर्गेनिक के शेड्यूल से चलवा रखा है। हाँ, ये बाहर की अमरूद का है, छोटा लगाया 1 एकड़ में, तो ऑर्गेनिक में चल रहे हैं। तो ये बात है, देखो ऑर्गेनिक करेंगे तो आने वाली नस्ल, हमारी फसल दोनों बची रहे, क्योंकि हम
क्या जाएंगे अपने आने वाली को क्या देंगे है। हम जिस हाथ से देंगे वो ज़मीन है कौन सी जो खराब कर दी, जो हमने जहर डाल दिया इसको। प्रोडक्शन कम क्यों होती है? यही कारण है कि हम जितना लेंगे उतनी ही प्रोडक्शन कम हो। और ये हमें जो डॉक्टर लोग हैं, देखो अब मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, कोई बुरा मान जाए, भाई माने तो नहीं है भाई, जो इंजेक्शन देते हैं ये जहर डालो, वो जहर डालो, फलाना ढिमकाना डालो, मैं कहता हूँ मत डालो, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अब लोगों के दिमाग में ये है, पॉली हाउस वालों के दिमाग में लगा लो या फसल वालों के दिमाग में लगा लो कि बिना फर्टिलाइजर DAP NPK कुछ नहीं होता। तो मैं उनको चलता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि आप खुद करके देखिए और पहले में ही उत्पादन आपका अगर ज़्यादा ना आए बोलना वैसा, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है बिना यूरिया DAP के। किसान समझता नहीं है कि बिना यूरिया DAP होती है, करके देखो, अब आपके सामने ही है रिजल्ट। बल्कि बागवानी में और जो पॉली हाउस के अंदर वो रिजल्ट है, तो खेती तो पॉसिबल है। हमें उनके ढूंढने पड़ेंगे, यूरिया के विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, DAP के विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, NPK ढूंढने पड़ेंगे, वो सब ढूंढ दिए हैं। जो जमींदार को किसी को लगता है भाई हेल्प, तो मैं भाई उनके लिए सब होता है, वो तो बहुत खर्चा है। हाँ, वो तो बचता कुछ भी नहीं है, तो है ही नहीं कुछ है, वो खर्चे पूरा निकल जाता है, पूरा साल निकल जाता है। दौड़ हो के ये लेने जाओ, ट्रैक्टर लेके घूमो, उससे अच्छा है भाई बिना यूरिया DAP काम से हम अपने कर सकते हैं चीजों को। वो जहर लेके आ रहे हैं हम बाहर से। इसको वैसे तो देखो पोली हाउस का खीरा बोला जाता है, लेकिन आदमी इसको क्या कहता है भाई, चाइनीज खीरा और खीरा खाद से बनता है, से बनता है। टोटली बनाया है, मैं लगा हुआ हूँ खाद से बनाने के लिए। लेकिन इस बार मैं नहीं कहा कि मैंने खाद से तैयार की, मैंने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से किया है। इसमें ऑर्गेनिक है। और किसी को भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो के राही कि आप डॉक्टर संदीप योगी से लें या गांव शंकरपुरा में जो इस के अंदर है, रोड पे अजीब कुलाना से सरसा रोड पे पाएँ, देखें भी करें, इस लोट को भी करें, देखें कि इसमें कहाँ। और एक बात और मैं अपने को बताना चाहता हूँ, साहब ने एक बात बताई थी कि मैंने बिना वो जो था वो रख रखे है। जो मैंने 3 बेड डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपने डिफरेंस के लिए रखना, वो आपको पता लग जाएगा उसका। और वो मैं दिखाता हूँ, जिसमें मैंने वो शेड्यूल नहीं दिया, आगे रखा हुआ 1 2 3, ये 3 जो बेड है ये बिना शेड्यूल के हैं, बिना मैंने देखो जो चीज़ पानी के राही इसको मिल रही, और मैंने फर्टिगेशन कुछ नहीं। लेकिन जो जब बीज लगाया था उससे पहले हम शेड्यूल दिया था निका, इन 3 में नहीं डाला, सिर्फ रिजल्ट चेक करने के लिए। कोई विश्वास नहीं था, डॉक्टर साहब ऐसे ही कह रहे होंगे। लेकिन आप मैं दिखाता हूँ इन तीनों बेड में प्रॉब्लम क्या है। इन तीनों बेड में है, पूरे में नहीं है। आ जाए आगे के अंदर, ये देखो लॉट के अंदर वायरस हाइट इस वो लॉट से इनकी देखो सारी, ये 5.5-6 फीट हाइट है। और एक यहाँ देखो केला चेपा दुनिया भर का ये वायरस देखो कितना है, कितना चेपा है। ये नहीं कहता बोलिए उसमें बीमारियां नहीं आती है, लेकिन भूल के में है और किसी में नहीं है। ये देखो यहाँ आगे, ये नज़दीक दिखाएं, देखो कितना इनसे दिखाएं। देखो ये सिर्फ पेट के अंदर ही है, हाइट भी रुकी हुई है, प्रोडक्शन भी नहीं है। और ये पौधा बीज वही है, बीज एक ही है। ये इसीलिए बोला गया है ताकि इनको पता चल सके भी ऑर्गेनिक में कितना दम है, कितनी जान है ऑर्गेनिक में। इसमें हम चाहे कितनी यूरिया डाल दें, कितनी DAP डाल दें, कितने NPK कर लो, कितनी कर लो, ये आपका ख़त्म नहीं होने वाला। अगर ऑर्गेनिक से करेंगे तो ये भाई 2-3 दिन में इसको वापस रिजल्ट मिल जाएगा। ये देख सकते, ये तो दिखाने के लिए ताकि लोग बस देख सके। और जो कहते हैं ना कि एक हवा चलती है वायरस पूरे किले में फैल जाता है, ये सब झूठी बातें, कुछ नहीं है। ये काफी टाइम से है, इन 3 बेड के अंदर छेड़ा भी नहीं है। कभी बार कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ने एक बात और देखी है, एक पौधे में शाम तक वो पूरे में पहुंच जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि 3 बेड में और कहीं है भी नहीं, एक बेड है और ये 9 बेड इस साइड भी है। ये दारा नीचे मल्चिंग देखो रही है, दूसरी मल्चिंग देखिए वो एकदम सफेद मिलेगी आपको, बिल्कुल क्लियर है। ये बेडों के अंदर है क्योंकि इन पे है वो फर्टिगेशन, वो शेड्यूल जो डॉक्टर साहब ने तैयार करवाया वो हम दिया। और इन भी देखो किसी की 4 है, किसी की 7 है, हाइट भी नहीं है। खीरा तो है ही नहीं ना, खीरा तो निकल नहीं रहा। तो बात ही रहेंगे डॉक्टर साहब दिनेश योगी जी, इन्होंने अच्छा अच्छी बात की और उस पर हम हैं चले हुए हैं। तो मैं तो किसान से विनती करता हूँ कि ऑर्गेनिक भी आए, कम से कम करें। मोबाइल नंबर बताइए, कोई आप करना चाहता है कि कई बंदा दूर से काफी लोग जो वीडियो के माध्यम से बात तो कर सके, कम से कम आपका फोन नंबर। मेरा नाम सोहन सेलवाल है और पेशे से मैं एक टीचर हूँ, मुख्याध्यापक हूँ और गांव के अंदर ड्यूटी है मेरी। ये गांव है शंकरपुरा, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9468174960 9461744960।
94 681 74 960। आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, या नज़दीक है तो एक बार देख ज़रूर आके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनलाल जी, आपने टाइम दिया। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने दर्शक वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, पोली हाउस पे काम कर, नॉर्मल खेती कर रहे हैं, कहता हूँ जी जहर के बगैर सब कुछ बल है, आप करके देखो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आके देखो, आप मिलो, आप मुझे फ़ोन में बात करो, मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा अगर उसमें आपको कहे तो भाई आप क्या कर दो करने के लिए, क्योंकि मैं कोई आपको कोई सामान नहीं बेच रहा, मैं आपको कोई सामान नहीं बेचने वाला, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या निकलता, क्या पता भाई वो चीज़ करने से आपकी जो हालत है सुधर जाए, और सुधर रही है। मेरे साथ आज जुड़े हुए कम से कम 2000 किसी हुए फ़ोन पे बात करते हैं, वो मैं उनके जाके मिलता हूँ, वो आके मिलते हैं, इसी माध्यम से सब कुछ। बाकी आप सब लोगों की मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थोड़ा खीरे दिखाते हैं, दिखाने लग जा, यहाँ दिखा दे थोड़ा। ये देखिए मोर लग रहा है भाई, अंदर पूरा क्या कर रहे हैं इसको, बागवानी को और उसको। ये मोहित थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, एक तो खीरा तोड़ दो।